हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आप लोग के लिए वर्क एनर्जी पावर का एक नया टॉपिक लेके आया हुआ हूं जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, तो वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। बी मोटिवेट, बी पॉजिटिव। चलिए आइए देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब ये हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है। मैंने इस पे वर्क किया 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 और आगे जाके इसकी वेलोसिटी v हो गई, बदल गई। पहले इसकी वेलोसिटी u थी, फिर इसकी वेलोसिटी v हो गई। मतलब अगर वेलोसिटी u थी तो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mu²। अब वेलोसिटी v हो गई तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv²। मतलब वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी बॉडी की बदल जा रही है। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बदल जा रही है वर्क करने से। कितना वर्क करने से और किस पे वर्क करने से। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि जितना आप किसी बॉडी पे वर्क करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी में उतना चेंज आएगा। बस यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, चलिए देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है हमारा। वर्क डन ऑन या बाई, बॉडी पर वर्क करें या बॉडी के द्वारा वर्क करें। वर्क डन ऑन या बाई ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है कि जितना हम किसी बॉडी पे वर्क करेंगे उसी के इक्वल उतना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस ठीक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। अब इसी को अगर हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन, चेंज के लिए क्या लगाते हैं डेल्टा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क डन ऑन ए बॉडी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए अब आइए इसका छोटा सा प्रूफ देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगे, परेशान मत हो। ये मत सोचो कि कुछ नहीं बताएंगे, खाली तुम लोग देखते रहो बस। देखिए यहां पे इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी। ये ऑब्जेक्ट ऐसे आगे गया और यहां पे इसकी वेलोसिटी v हो गई। यहां पे इस ऑब्जेक्ट का मास m है, यहां पे भी मास m है, मास बदलता नहीं। ठीक, अब यहां से यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट s हुआ, इतने डिस्टेंस ये आगे गई। तो बताओ अब हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। वर्क हम करते हैं किसी बॉडी पे तो वो बॉडी आगे जाती है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट s। as क्या होता है, काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन v² माइनस u² इक्वल टू 2as। सो v² माइनस u² इज इक्वल टू as अपॉन 2, दिस as। तो as की जगह हम क्या लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू m एंड v² माइनस u² अपॉन 2 लिख सकते हैं as की जगह। तो वर्क डन किसके इक्वल आया, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ठीक है, अब ये v वेलोसिटी कैसी है, फाइनल, और ये u वेलोसिटी कैसी है, इनिशियल। तो अगर ये वेलोसिटी फाइनल है तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, फाइनल। ये वेलोसिटी इनिशियल है तो यहां काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट इज द चेंज, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के ई। दिस, इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिए।
अब इसका कैलकुलस मेथड देखिए, नोट कर लीजिए आप लोग। चलो भैया आगे देखो। अब हमारा कैलकुलस मेथड देखिए, कैलकुलस मेथड। देखो कैलकुलस मेथड क्या होता है, वर्क हम किसी बॉडी पे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। बोलो इसके पहले हमने पढ़ा रखा कि नहीं पढ़ा रखा? वेरिएबल वर्क डन के लिए हमने बता रखा है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने बता रखा है। गौर से देखो भैया, हमने ये चीज एकदम अच्छे से बता रखी है। पिछले वर्क में आप जाके देखेंगे तो वर्क में पूरा मैंने पढ़ाया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन इज इक्वल टू, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं, मास कांस्टेंट होता तो मास बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, ए डॉट डी एस बचा। यहां पे डी एस है, कहां से कहां तक हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं x1 से लेके x2 तक, ठीक है। अब सुनिए, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, dv बाई dt। बोलिए dv बाई dt होता है कि नहीं होता? होता है। हमें यहां डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है डेल्टा के ई, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में हमारी वेलोसिटी होती है, ना कि डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें इस ds को हटा देना है। तो अगर हम इस ds को हटाएंगे तो a क्या होता है, dv बाई dt, और यहां ds से मल्टीप्लाई कर देंगे, ds से डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v क्या बन गया, ds बाई dt। तो इस a को आप क्या लिख सकते हैं, ds बाई dt को हमने लिखा v एंड दिस dv बाई ds। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू m, और a को क्या लिख सकते हैं, v dv बाई ds, v dv बाई ds इंटू, ये भी ds है, ds। इस a को फिर से सुनिए, ds ma ds, फोर्स का फॉर्मूला, m बाहर आ गया, a ds बचा। a को इस ds को हटाना है तो इस a को पूरा खोल दिया, पहले ओपन कर दिया, dv बाई dt इज इक्वल टू ds बाई ds, ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड कर दिया, ds बाई dt हमारा क्या आ गया, v, एंड a इज इक्वल टू v dv बाई ds, और दिस ds कैंसल। अब इनिशियल वेलोसिटी यहां u थी, फाइनल वेलोसिटी यहां v हो गई। तो वर्क हमारा कितना होगा, मैं यहां कर दे रहा हूं, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, u से v तक, तो यहां से लिखेंगे u से v एंड दिस v dv। सही है। अब बताओ v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, u से v तक। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू, पहले यहां क्या लिखेंगे, v की जगह पहले v लिखेंगे, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यहां m लगाना भूल गया, सॉरी, थोड़ा सा स्पेस बना दे रहे हैं। इस चीज को देखिए, a इज इक्वल टू dv बाई dt, ds से मल्टीप्लाई ds डिवाइड, तो b इज इक्वल टू ds बाई dt, a इज इक्वल टू v dv बाई ds। इसको आप अच्छे से किए रहिएगा भैया, ठीक है। देखिए दिस, तो वर्क डन इज इक्वल टू m एंड v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर से u से लेकर v तक करेंगे, और ये क्या आया, v dv। सो m एंड दिस v dv इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2। अब मैथमेटिक्स आ गई, कहां से कहां तक, u से v तक। तो वर्क डन इज इक्वल टू m, पहले v की जगह क्या लिखेंगे, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। तो वर्क डन हमारा कितना आया, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक, तो ये हमारा हो गया कैलकुलस मेथड। एफ डॉट डी एस से शुरू करेंगे और यहां लाकर फिनिश करेंगे। और डीएस को अगर हटाना है तो ए को ओपन करना है, ए को ओपन करेंगे तो क्या है हमारा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी टी, और डीएस से मल्टीप्लाई डीएस से डिवाइड कर दिया, तो डीएस बाई डी टी हमारा क्या होगा, वी डीवी बाई डीएस। सही है ना। ये अब आप कहें सर आपने ऐसा क्यों किया, तो भैया यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो आपको सीखना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कैलकुलस मेथड में, कि अगर डीएस को डीवी में बदलना है हमें, तो हमें ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, नोट कर लीजिए इस चीज को।
यहां पे हम जो वर्क डन लेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। फिर से वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब सुनिए, वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा कब एप्लीकेबल है, कब अप्लाई होगा, इस पर कैसा हम फोर्स लगाएं, मतलब वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। कौन सा हम फोर्स लगाएं कि हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल हो, सेट हो। तो याद रखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम में आप कौन सा फोर्स लेंगे, तो हम यहां लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब क्या, वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन स्प्रिंग प्लस और कौन कौन से वर्क डन है, वर्क डन फ्रिक्शन इज, हाँ काइनेटिक एनर्जी थ्योरम हमारा कब अप्लाई है, इंटरनल लगे कि एक्सटर्नल, दोनों में। वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन इंटरनल, समझते रहिए। वर्क डन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ग्रेविटेशन स्प्रिंग, मतलब सब के लिए एप्लीकेबल है। तो हम इसको यहां पे एक साथ ऐसे लिख दे रहे हैं। कंजर्वेटिव कौन कौन सा होता है, स्प्रिंग सब होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन होता है। तो इसको मैं लिखूंगा वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में ग्रेविटेशन भी आ गया, फ्रिक्शन फोर्स भी आ गया, ग्रेविटेशन फोर्स भी आ गया, स्प्रिंग फोर्स भी आ गया, सॉरी फ्रिक्शन नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। तो वर्क डन कंजर्वेटिव में ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन प्लस वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन इंटरनल इज इक्वल टू डेल्टा के ई। तो जरूरी नहीं है, ऐसा ही नहीं है कि मतलब नॉन कंजर्वेटिव हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम काम नहीं करेगा, और बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो आईआईटी के सॉल्व ना हो वो वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व हो जाते हैं बहुत ईजी स्टेप में। तो याद रखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम सारे फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल इंटरनल सब। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आपको ये चीज एकदम अच्छे से याद करनी है, प्रिपेयर करनी है। ठीक, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब टुमारो वी विल स्टडी अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।